हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साइंस का जो चैप्टर सेकंड है वो डिस्कस करेंगे। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है वो है पृथ्वी और आकाश। तो उसमें टोटली जितना भी हमें पढ़ना है वो हम ऑलरेडी अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो सामाजिक विज्ञान में दिया हुआ है, जो उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो भूगोल में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सारा पढ़ चुके हैं, तो इसमें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम डायरेक्ट सेकंड चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो आज हम विज्ञान का, साइंस का सेकंड चैप्टर देखेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा चैप्टर है वो है मृदा तथा फसलें। जो सेकंड चैप्टर है वो है मृदा तथा फसलें। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, वहाँ पे जाके आप साइंस का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देख सकते हैं। तो आज हम मृदा तथा फसलें चैप्टर देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को, जो सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख रहा है उस पर दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में जो ये बेल का आइकॉन दिख रहा है इसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से और शेयर करने से मनोबल बढ़ता है और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाने का मन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा चैप्टर है मृदा तथा फसलें। इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है मृदा या मिट्टी किसे कहते हैं, मृदा के प्रकार बताइए। तो देखिए, मृदा या मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह बनाता है। यानी कि पृथ्वी की जो सतह होती है वो मिट्टी से ही बनती है। मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियाँ अपना प्रभाव चट्टानों पर डालकर उन्हें कमज़ोर कर देती हैं। जैसे चट्टान धीरे धीरे टूटती है और टूट कर ही वह मिट्टी का रूप ले लेती है, जिससे उनके बारीक कण अलग होते जाते हैं तथा मृदा का निर्माण होता है। मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियाँ बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती हैं। रासायनिक शक्तियाँ चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिक जैसे जल, वायु आदि में विभिन्न रासायनिक क्रियाएं मिट्टी बनाने में सहायक हैं। तो मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है, और जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ऐसी चीज़ों से वह चट्टानें टूट जाती हैं और उससे धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जैविक शक्तियाँ भी सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा मिट्टी के निर्माण में सहायता करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। मृदा या मिट्टी के कणों के प्रकार। अब मिट्टी के कणों के हम प्रकार देखेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए, चिकनी मिट्टी जिसे हम क्ले कहते हैं, जिसका आकार 0.002 मिलीमीटर से कम, ठीक है। ये जो चिकनी मिट्टी होती है उसका आकार जो होता है वो 0.002 mm से कम होता है। दूसरा है गाद यानी कि सिल्ट, जिसका आकार 0.002 से 0.02 मिलीमीटर तक होता है। तीसरा है बारीक बालू यानी फाइन सैंड, जिसका 0.02 से 0.2 मिलीमीटर साइज़ होता है। और चौथा है हमारा मोटी बालू यानी कि कोर्स सैंड, जिसका 0.2 से 2 मिलीमीटर तक का आकार होता है। पांचवा है शिला यानी कि स्टोन, तथा इसे बजरी यानी कि ग्रेवल भी कहते हैं, ग्रेवल, जिसका 2 मिलीमीटर से अधिक होता है साइज, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला अपना प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फसलें कितने प्रकार की होती हैं। चलिए देखते हैं कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं। उत्तर देखते हैं। एक साथ एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। फसल की डेफिनेशन आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के जाति के जब पौधों को समूह में उगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। अब देखते हैं फसलों के प्रकार। तो ऋतुओं के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है खरीफ, एक रबी और एक जायद। तीनों फसलों के बारे में देखते हैं हम। पहली खरीफ होती है। तो खरीफ की फसलें जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, ग्वार, अरहर, लोबिया, ढैंचा, सोयाबीन, धान, मूंगफली, कपास तथा जूट हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, ठीक है। अब रबी की फसलें देखते हैं। रबी की फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, वर्सी, मेथी और आलू जो हैं, ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। अब जायद की फसलें देखते हैं। गर्मी के दिनों में जून तक खरबूज, तरबूज,
ककड़ी, लौकी, करेला आदि फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों को जायद की फसलें कहते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा कि खरीफ फसल के अंतर्गत ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंग ये सब आते हैं और रबी की फसलों के अंतर्गत चना, मटर, मसूर और सरसों ये सारी फसलें आती हैं। और जायद की जो फसल होती है उसके अंतर्गत खरबूज, तरबूज, ककड़ी, लौकी ये सब फसलें आती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आर्थिक महत्व के आधार पर फसलें देखते हैं। आर्थिक रूप से जो फसलें महत्वपूर्ण होती हैं, तो अलग अलग फसलों का उपयोग भी अनेकों रूप में किया जाता है। कुछ फसलें मसालों के रूप में तो कुछ औषधियों के रूप में प्रयोग की जाती हैं। पहला है अनाज वाली फसलें, ठीक है, जिसमें धान, ज्वार, मक्का, गेहूँ, बाजरा, जौ, जई, कोदी या कुटकी ये सब अनाज वाली फसलें होती हैं। दलहनी फसलें अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर, मसूर आदि प्रोटीन प्रदान करने वाली फसलें हैं, ठीक है। अब तिलहनी फसल देखते हैं। सोयाबीन, मूंगफली, तिल, समतली, अरंडी, राई, सरसों, अलसी, सूरजमुखी और ये इत्यादि काफ़ी तरह की फसलें हैं। ये सभी तिलहनी फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब चौथा है रेशे वाली फसलें, जैसे कपास, पटसन, जूट, सन आदि। ये सब आप नोट कर लीजिएगा कि कौन सी फसलें होती हैं, कौन रेशे वाली फसलें होती हैं। अब शक्कर वाली फसलें गन्ना, शकरकंद, चुकंदर के तने एवं जड़ों से शक्कर बनाई जाती है। छठा है सब्जी वाली फसलें, आलू, बैंगन, टमाटर। इसके अंतर्गत तो बहुत सारी फसलें आ सकती हैं, आप इसके नाम लिख सकते हैं। अब फल वाली फसलें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सेब ओब जितने भी हुए ये सब फल वाली फसलें होती हैं। अब हम आठवां देखते हैं मसाले वाली फसलें, जैसे धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, हल्दी, मेथी, अदरक, प्याज ये सब मसाले वाली फसलें होती हैं। औषधि वाली फसलें अदरक, हल्दी, पुदीना, प्याज, लहसुन, लौंग, काली मिर्च, मूसली आदि औषधि वाली फसलें हैं। ये पकने के अनुसार औषधि प्रदान करती हैं। 10वां है उद्दीपक फसलें। इन फसलों में चाय, तंबाकू, पोस्ता, कॉफ़ी, इलायची आदि आते हैं। 11वां है चारे वाली फसलें। तो पशुओं के लिए ज्वार, ग्वार, बाजरा, लोबिया, बरसीम तथा नेबियर घास की फसलें चारा उपलब्ध कराती हैं। तो ये सारी चारे वाली फसलें होती हैं। तो ये फसलों के प्रकार थे और कुछ हमने मृदा के बारे में देखा, मिट्टी के बारे में देखा। इसके अगले चैप्टर में हम इसके आगे क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन है या आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।